हेलो नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। टीटी की नई डेट आ गई है और अभी भी कुछ समय है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टीटी के में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाया तो क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दूँ, और क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ में ही उसी में हम कॉन्सेप्ट बता दिया करेंगे। जितना उस पर बेस्ड होगा, जितना मटेरियल, जितनी क्वांटिटी, जितना भी कंटेंट देना होगा हम वहीं पर दे देंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं। सर्ट्स एंड इंडेक्सेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि घातांक से, पावर्स वाले से। तो हमारे पास एक बुक है, उसमें पेपर दिया हुआ है, मैं उसी पेपर ले करके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन है कि समीकरण 2 to the power x plus 5, यहाँ लिख देता हूँ मैथ्स फॉर टीटी, मैथ्स फॉर टीईटी, वीडियो में यही नाम रहेगा भी, मैथ्स फॉर टीटी। तो पहला क्वेश्चन है 2 to the power x plus 5 is equal to 2 to the power x plus 3 plus 12। 2 to the power x plus 5 is equal to 2 to the power x plus 3 plus 12 में x का मान निकालना है, यानी कि समीकरण को हल करना है। तो आइए इसमें घातांक का जो सिद्धांत है उसमें लगाते हैं। हम कहते हैं कि अगर a टू दी पावर m लिखा हो और इनटू लिखा हो a टू दी पावर n, यानी सेम बेस दिया हो, आधार बराबर हो, घात अलग अलग हो, तो जब अगर आधार बराबर हो तो वही एक ही आधार रहेगा, घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, यानी m और n मिल करके m प्लस n बन जाती हैं। m प्लस n बन जाती हैं। इसी तरह से डिवाइड में भी होता है कि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। इसका मतलब अगर हम इसमें देखें कि अगर दो पावर जुड़ी हुई हों तो उनको हम तोड़ेंगे तो गुणे के फॉर्म में इस तरह से तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर यहां पर 2 टू दी पावर x प्लस 5 लिखा है, इसका मतलब कि 2 पावर x और इंटू, ये इंटू का साइन है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बनाया जाए, और 2 टू दी पावर 5, क्योंकि ये x आ जाता है, यहां भी x, आपका ये भी x, तो समझना होगा कि अलजबरा में हम इंटू को डॉट से भी लिख देते हैं। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी वही चीज लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि हम 2 इंटू 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 बनाएं, और जो बनाने की प्रथा है कि हम बिल्कुल बराबर में बनाते हैं, वो तो बिल्कुल ना बनाया करें, गलती से बचने के लिए। तो ये पावर टूट गई। अब आप यही देखिए, अगर ये टूटा हुआ था इस तरह से, सेम बेस है दो पावर, तो ऊपर आधार जुड़ जाती, x प्लस 5 हो जाता। वही चीज जो यहां पर बना हुआ, हमने इसको तोड़ा, टूट गया, टूटने के बाद जोड़ करके वही लिख सकते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरह तोड़ेंगे, x प्लस 3 है तो 2 पावर x अलग कर दो, फिर से 2 टू दी पावर 3, ये 3 आएगा लेकिन अपनी बेस को लेकर के ही, यानी जो ये मुकुट लगा है, मुकुट अपना लेकर के बाहर आएगा, और प्लस 12। ये बात आप समझ गए होंगे। अब डिवीजन में हो तब माइनस वाले में तो हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 को 32 कहते हैं। 5 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 इंटू 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3 को 8 कहेंगे, 8 2 पावर x प्लस 12 था, हम 2 लिखे बैठे हैं। गलतियां यही सबसे हो जाती हैं। सवाल लगाना आपको आता हो, कॉपी करने में ही, अपने ही कॉपी करने में गलतियां हो जाती है, सवाल गलत हो जाता है। अब ये अगर हम 2 पावर x को कोई और नाम दे दें, टॉफी कह दें, यानी 32 टॉफी है, यहां पर 8 टॉफी है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा। या हम यूं समझ सकते हैं कि 2 पावर x कॉमन ले लें, अगर अलजबरा समझते हैं, तो 32 माइनस 8। अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, 32 2 की पावर x, 32 इंटू 2 की पावर x, माइनस उधर से लेकर आते
8 इंटू टू की पावर एक्स इज इक्वल टू 12 बचता, यानी बाएं तरफ को अगर राइट साइड वाला इधर शिफ्ट करेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, उधर से आएगा इधर से -8 और इज इक्वल टू यहाँ 12 बचता। अब वही है 32 इंटू टू पावर में से 8 टू पावर एक्स निकल गया तो कितने टू पावर एक्स, यानी आंसर टू पावर एक्स में ही आएगा, यानी 32 टॉफी में से 8 टॉफी गई तो बचा कितना 24 क्या बचा टॉफी बची, तो 24 इंटू टू एक्स इज इक्वल टू 12। यही चीज यहां पर 2 पावर एक्स इंटू 32 में से 8 गए 24 इज इक्वल टू 12। तो बात वही आती है, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो। अब यहां पर 12 से काट देंगे, 12 एकन्नम 12, 12 दूना 24, यानी केवल अगर हम 2 पावर एक्स यहां पर लिखे हैं तो 2 इधर से बाएं से दाहिने जाएगा तो अपान में, यहां अगर गुणे में है तो दाहिने जाएगा तो भाग में हो जाएगा, जो यहां गुणे में होगा एक तरफ से दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो गुणा वाला भाग में बन जाता है, और भाग वाला होगा तो गुणे में बन जाता है, जोड़ वाला होगा तो वो घटाव हो जाता है, जो घटाव वाला होता है वो जोड़ हो जाता है। तो ये चीज जानते रहिए। 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर में ही इसको बनाने की जरूरत है। अब तो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर नीचे है और कितनी पावर, कुछ नहीं तो पावर 1 माना जाता है, ऊपर जाएगा जब न्यूमरेटर में तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। अब यहां पर कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सेम बेस, घातांक की तुलना से। तो 2 लिखा ही आधार, जो घात लिखा है वही जब बराबर लगा इसका तब घात भी बराबर रही होगी, तो x की बराबर -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन में जो दिया होगा उसको टिक कर देंगे, इसमें ऑप्शन में पहला ही दिया है x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से घातांक के सवाल बड़े आसानी से लग जाते हैं। कोई क्या कहता है 2 पावर एक्स को हम y मान लेते हैं, y मान लेते तो 32y में से 8y जाता तो 24y बचता, 24y और y की वैल्यू फिर से रखनी पड़ती। कोई कुछ भी कह सकता है, वो तो आसान होता है। यहां से अगर हम 2 पावर x को y मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है, तो अगर 2 पावर एक्स इक्वल टू वाई मान लिया तो ये क्या बचेगा 32 इंटू ये y होगा 32y इज इक्वल टू 8 और ये y माने ही हो 8y प्लस 12। अब इधर ले आएंगे तो 32y में से 8y गया इज इक्वल टू 12, यानी यहाँ पर 24y बच जाएगा इज इक्वल टू 12। तो y बराबर 12/24, 12 का नम 12 दूना 24, y की जगह पर 2 पावर x लिख दो और 1/2 को 2 की पावर -1 लिख दो, यानी कि x की जगह पर क्या लिखा है -1 लिखा है। अब आइए दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहा है कि यदि व्यंजक x² - 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो 4 शेष बचता है। a का मान क्या होगा, a बराबर कितना। अब इस सवाल को लगाने के लिए जो हम थ्योरम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपको बता दूं तो जितने सवाल मिलेंगे आप कर लेंगे। हिंदी में इसको शेषफल प्रमेय कहेंगे, शेषफल प्रमेय। कह रहा है किसी भी व्यंजक को किसी दूसरे व्यंजक से भाग देने के लिए शेषफल डायरेक्ट बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि शेषफल कितना होगा, यानी विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन बाय एनी अदर एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड द रिमाइंडर। किसी व्यंजक को किसी व्यंजक से दूसरे व्यंजक से भाग देने पर बिना भाग दिए, वास्तविक में भाग बिना दिए, यानी कि हमें भागफल नहीं मिल पाएगा, तो बिना भागफल प्राप्त किए हम डायरेक्ट
शेषफल को पा जाते हैं, उसी थ्योरम को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। भाग किससे देना था? x प्लस ए से, यानी कि उसे हम भाजक कहते हैं, जिससे भाग दें। भाजक बराबर क्या है? x प्लस ए। तो इसी भाजक को हम 0 के बराबर कर दें, x प्लस ए को 0 बराबर कर दें, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए उधर जाएगा दाहिने तरफ, तो माइनस ए हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू माइनस ए ही इसमें डाल दो तो शेषफल मिल जाएगा। तो इसलिए शेषफल बराबर क्या होता है? शेषफल, यही तो थ्योरम है, शेषफल बराबर f माइनस ए, इसी को रखना है, x इज इक्वल टू माइनस ए रखना है। और हमारे पास भाग करने का जो आता है f माइनस ए लिखने पर कितना आएगा? शेष 4 के बराबर आएगा। आइए इसमें x इज इक्वल टू माइनस ए रखिए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर, जहां x लिखा है वहां क्या होगा? माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 2a, x के जगह पर फिर से माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 4, क्योंकि जो शेषफल हम निकालेंगे अपने तरीके से, वो कह रहा है जो तुम निकालोगे वो 4 के बराबर है, तो हमारा वाला और उनका वाला दोनों बराबर कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, लेकिन माइनस का क्यूब होता तो माइनस ही हो जाता। माइनस की पावर अगर 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, यानी कि विषम संख्याएं लिखा हो, ऑड नंबर्स, तो नेगेटिव आएगा, नहीं माइनस ही आएगा। लेकिन अगर पावर 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, सम संख्याएं दिया हो, तो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 2, और ए का फिर से ए स्क्वायर, और फिर से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 1 ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर और 1 मिला करके 2, 1 3 1 4, 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से भाग दे तो 4 का नम 4, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1, और आगे प्लस और माइनस लगाते हैं। जब स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लगाते हैं, तो प्लस और माइनस, यानी ए की वैल्यू प्लस और -1 दोनों आएगी। इसलिए इसका आंसर अगर +1 है तो भी सही है, -1 है तो भी सही है। ऑप्शन देखता हूं क्या आता है। तो x इज इक्वल टू, अगर आप a इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हो, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a को x इज इक्वल टू a से भाग देने पर, हाँ, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसमें आंसर दिया है +-1 दिया है, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। +-1 इसमें दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया है +-1, तीसरा दिया है +-2 और चौथा दिया है +-3। यानी +1 भी लिया जा सकता है, -1, क्योंकि +1 का स्क्वायर करोगे तो भी +1 होगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो भी +1 होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। इसीलिए जब स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, वर्ग प्लस आता है हमेशा, तो वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों लिया जाता है। इसलिए इसका आंसर ये सही हो गया। तो इस तरह से दूसरा भी सवाल पूरा होता है। इसके बाद अब तीसरा बताते हैं। आइए इसी तरह से तीसरा सवाल लिखता हूं। तीसरा सवाल कहता है कि 1 + 2 + 3 प्लस करते हुए कहता है कि 10 तक का ऐड करो, फिर उसके बाद में -50 कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक पहले जोड़ते जाओ लगातार सीरीज में, एंड सो ऑन लिख दिया बीच में, +10 तक, जो आ जाए उसमें से 50 माइनस कर दो। तो ये तो छोटा है, आप जोड़ लोगे। 10 9 19 8 37 7 44, हे भगवान, मतलब वो जोड़ना आसान है, जोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी 50 तक लिखा होता, 20 तक लिखा होता, 40 तक लिखा होगा, 55 तक लिखा रहता, तो क्या करते? तो कुछ हम इस पर अब नियम बता दें। इसीलिए हमने कहा था कि जो हम सवाल उठाएंगे उसी पर पढ़ाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हमारे पास 1 से लेकर के लगातार को अंग्रेजी में हम कंजिक्यूटिव बोलते हैं, क्रमागत
संख्याएं लिखती चली जाए, मान लेते हैं वो कह दिया हम n तक, अब n लिख दिया इसलिए आसान हो गया कि n के जब आप 10 लिख सकते हो, 20, 30, 40, 50 कुछ भी, जितनी भी संख्याओं के लिए अगर मैं फार्मूला जनरेट कर दूंगा तो आप उस पर सिर्फ पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि मान प्रतिस्थापित कर दो, तुरंत आंसर। तो अगर 1 से लेकर, याद रहे स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यहां से होना चाहिए। अगर 1 से नहीं है 5 से है तो बात दूसरी हो जाती है, कहिए तो हम उस पर भी बता दें, हमको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, क्योंकि जरूरत होगी तो फिर से बताएंगे। अगर 1 से लिखा है n तक का तो इनका जोड़ फार्मूला ही होता है n+1/2, n+1/2, ध्यान रहे। यहां पर n के जगह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 वाले के लिए रख करके सॉल्व कर देंगे हम। दूसरी चीज है कि कभी कभी ऐसा लिख के आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी वर्गों का योग लिखा है, कहां तक के, n के वर्गों तक का। तो इसका फार्मूला होता है जो ऊपर लिखा है वो तो रहेगा ही n+1, एक ब्रैकेट और बढ़ेगा जिसका नाम है 2n+1, और अपान में 2 नहीं बल्कि 6 आ जाएगा, यानी वर्गों का योग दिया है, यानी 1 धन 4 धन 9 करते करते मान लेते हैं वो 100 तक दिया जाए, यानी कि 10 का स्क्वायर, यहां n के जगह पर 10 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यह फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है, ये पका पकाया तैयार है, तुरंत उनको प्रयोग में लाने की जरूरत है। नंबर 3, अगर घन का योग है, यानी क्यूब्स का समेशन निकालना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब करते करते n क्यूब, तो इसका फार्मूला तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो पहला दूसरा याद किए हो, पहला वाला फिर से लिख दो यहीं पर, पहला वाला n+1/2, यही तो लिखे हो पहला, बस याद रखना होल स्क्वायर लगाने की जरूरत है, यानी याद करना केवल 2 रहा, तीसरे वाले में पहले वाले पर ही होल स्क्वायर लगाने की जरूरत है। तो इस तरह से क्यूब के लिए बन जाएगा। अब एक चीज और देख लो, हम कहते हैं कि ये तो लगातार अनगिनतियों का हो गया, n नेचुरल नंबर्स का हो गया। अगर मैं कह दूं कि सिर्फ सम संख्याओं का योग निकालना हो या विषम संख्याओं का योग निकालना हो, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 + 4 + 6 + 8 करते करते लिखते चले जाए, और कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 का पहाड़ा है, हम यहां लिख देते हैं 2n, तो 2 कॉमन ले लें, 2 सब में कॉमन निकल रहा है, नहीं सब में 2 का पहाड़ा लिखा है, तो 2 से भाग करते जाओ, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, क्या बात है, और यहां पर n आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहां पर 2 रहने दो, ये वाली चीज सबसे शुरुआत में फिर से आ गई नहीं आ गई, पहला वाला ही तो आ गया, 1 2 3 4 करते करते n तक आ गया, वही बिल्कुल नहीं आ गया, तो यहां का 2 लिखा रहने दो, और इसके जगह पर जो तुम निकाले उसको लिख दो, n+1/2, n+1/2, ऊपर के 2 से कट गया, क्या बचा, n+1, यानी अगर ये 2 4 6 8 10 करते करते 50 से लिखा होता तो 50 को लिख दो 2 × 25, यानी 25 आ रहा है n के जगह पर, n के जगह 25 लिख दो, 25 × 25 में जोड़ दो 26, 25 × 26 इसका आंसर हो जाएगा। 25 × 26, 26 मतलब 26 का आधा 13, और 13 का फिर से आधा 650 आंसर आ जाएगा इसका, 650 यानी 650 आंसर आ जाएगा 50 तक का जोड़ने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ ये तो सम संख्याएं थी, सिर्फ विषम संख्या आवे, यानी 5वां नंबर हम दिखाते हैं, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते, तो यहां पर देखो 1 को कैसे पाओगे, ये सब विषम संख्याएं हैं, 2n हमेशा होती है सम संख्या, 2n हमेशा सम संख्या होती है, भाई 2 का गुणा होगा किसी भी रख दो, और उसमें 1 जोड़ दो या 1 घटा लो, हम क्या करते हैं पहले 1 घटा लेते हैं, तो 1 जोड़ दोगे तो भी विषम हो जाएगी, 1 घटा लोगे तो भी विषम हो जाएगी।
हाँ, लेकिन अगर सम में 2 जोड़ोगे तो हमेशा फिर सम प्राप्त होगी। तो n बराबर 1 रख के देखो, 2 एक अन्नम 2 में से 1 गए, 1 पहला टर्म आ गया। 2 रखो दूसरा टर्म के लिए, 2 दूनी 4 में से 1 गए, 3 रखो, 3 दूनी 6 में से 1 गए, 5। अब 3 के बाद 4 रखो, 4 दूनी 8 में से 1 गए, 7। देखो आता जा रहा है, नहीं आया। इनका जोड़ का जो फार्मूला होता है वो सीधा सीधा n स्क्वायर होता है, यानी कितनी गिनतियां गई हैं ये देखना होगा। 49 कब आएगा? जब 10 दूनी 50 में से 1 कम करोगे, n के बराबर 10 रख दो, यानी n के जगह पर 10 रख दो, 10 दहम्मा 100, यानी 1 से लेकर के अगर हम 49 तक का जोड़ करते हैं तो ये जोड़ने पर 100 आएगा अपने आप में, यानी 10 का स्क्वायर लिख दो, 10 का स्क्वायर ये 100 आ जाएगा। तो ये वीडियो को हमारे पाज करके और इतनी चीजों को लिख लीजिएगा। इसके बाद अब सवाल लगेंगे, जितना मर्जी हो उतना लगाइए। मेरे पास तो एक और तरीका है, मेरे पास 2 नहीं होना चाहिए, और नंबर जोड़ रहा हूं। मेरे पास तो एक और तरीका है, वो तरीका मैं फिर कभी और बता दूंगा। अब सवाल लगा देते हैं इस पर, क्योंकि बोर्ड मेरा भर गया है। तो आइए फिर इसको देखते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जोड़ के लिए फार्मूला लगा देता हूं। 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे जिसे हम 11 कहेंगे, बटे 2, ये हो गया। इतने का जोड़ हमने इतना लिख दिया, तो ये ठीक है, इतने का जोड़ हमने यहां लिख दिया 10, 10 + 1/2, तो 2 से काट दिया, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, और ये -50 तो हमें लिखे रहना है, 50 इतने पूरे जोड़ में से घटाना है। तो अब यहां 2 पंचे 10, 5 यहां पर आया, और ये ब्रैकेट में 10 और 1 मिला करके 11 हुआ, -50 बराबर, अब ये 11 बचे 55 -50, ये लिख लेंगे, और आएगा आंसर कितना? 5। यानी इतने का जोड़ तो 55 आया था, 55 में से 50 घटा करके 5 देना था। तो तुम्हें सबसे पहले ये निकालना था, ये कितना आता, इसके बराबर आता, ये करते तो 11 बचे 55 हो जाता। तो हमने इसी का पालन किया। तो इस तरह से हमने आपको जो सवाल उठाए उस पर पूरे नियम बता दिया, कौन चीज कहां से आता है। अब जैसे इसके लिए अगर बात करते कि ये कहां से आया, अगर प्रूफ इसका जानना चाहते तो ये समांतर श्रेणी है। अंतर कितना आ रहा है सब में? 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 होता है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 होता है, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है। ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है फार्मूला Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये आपके लिए और कठिन होता जा रहा है, लेकिन आया है जोड़ करके यहां से। कैसे? n के जगह पर तो n रहेगा ही, n/2, 2a आपका फर्स्ट टर्म है, तो 2 एक अन्नम 2 + n-1, और d मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 2 2 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। ब्रैकेट खोल दीजिए, तो n/2 2 प्लस ये ब्रैकेट खोल देंगे तो 2n-2, 2 कट जाएगा, n/2 बचा, यहां से 2n बचा, 2 कट जाएगा, n का n²। इस तरह से ये फार्मूला आता है। तो हम लोग तो मैथमेटिक्स वाले हैं, एक नहीं अनेकों तरीके से बता देते हैं। और इस पर भी एक फार्मूला ये हम तरीका है कि फार्मूला ना लगाएं तो भी हम जोड़ देते हैं। तो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब भी पढ़ा देंगे कि बिना फार्मूला लगाए हम कैसे जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।